आज आप लोगों के सामने सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूँ कि बहुत से बच्चे को अंग्रेजी में जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं तो सिंस और फॉर का प्रयोग को समझने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। तो आज इस कन्फ्यूजन को हम सदा के लिए समाप्त करने वाले हैं। क्या आपको सिंस और फॉर का प्रयोग करने में कन्फ्यूजन होता होगा? निश्चित होता होगा। अगर आपको नहीं हो रहा है तो यह आपके लिए बहुत ही बेहतर बात है। लेकिन आज देख रहे हैं कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा कमेंट करके मुझसे पूछता है, सर हमें सिंस और फॉर का प्रयोग इस चीज़ को अपनी भाषा में तोड़ तोड़ कर समझाइए, क्योंकि सिंस और फॉर का प्रयोग सिर्फ 12th इंग्लिश में ही नहीं, आप अगर कंपटीशन का स्टूडेंट हैं तो आपको भी यह बात समझना होगा। आज मैं गुप्ता सर गुप्ता आर्ट्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज आपके सामने सिंस के बारे में, फॉर के बारे में बता रहा हूं। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस की हम चर्चा कर रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको पता है जब हम यह टेंस पढ़ते हैं तो इसमें स्ट्रक्चर में टाइम का बोध होता है और जिसमें सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। अब देखिए, आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो इसी से एक प्रश्न पूछता है, एक प्रश्न निश्चित, एक क्वेश्चन आपको फॉर का प्रयोग और सिंस का प्रयोग से देता है। जब हम यह बात जानते हैं कि सिंस का प्रयोग और फॉर का प्रयोग से एक क्वेश्चन निश्चित आएगा, तो इसलिए हम आपके कन्फ्यूजन को हटाने के लिए आज आपके वीडियो में एक एक बात को तोड़कर बताएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, कहा जाता है फॉर का प्रयोग। किसका प्रयोग? फॉर का प्रयोग। अब कहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करते हैं? तो आपको गिनती सूचक समझ में आ रहा है? गिनती सूचक आपको आ रहा है ना? गिनती सूचक, हाँ, याद रखिएगा। गिनती सूचक जैसे 2 दिनों से, जैसे 5 दिनों से, 8 दिनों से, समझ में आ रहा है ना? गिनती सूचक। वो कहते हैं कि वह 2 दिनों से बीमार है, तो 2 दिनों से, तुम 2 दिनों से काम कर रहे हो, तो 2 दिनों से, तो यह बात समझ में आ रहा है ना? तो 2 दिनों से हो या 5 दिनों से हो या 1 दिनों से हो या 10 दिनों से हो, तो गिनती सूचक समझ में आ रहा है। तो बताया जा रहा है कि गिनती सूचक में हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? बताइए। फॉर का प्रयोग करते हैं। तो आप देखिए, 2 घंटों से, कितने घंटों से? 2 घंटों से। अब 2 घंटों से है तो आप 5 घंटों से भी दे सकता है, 3 घंटों से भी दे सकता है। तो फॉर का प्रयोग गिनती सूचक में किया जाता है। मैं 2 घंटों से इंग्लिश बोल रहा हूँ। कितने घंटों से? 2 घंटों से इंग्लिश बोल रहा हूँ। अब देखिए, 2 घंटों से, तो यहाँ पे हम जो लगाएंगे फॉर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए, 2 घंटों से, for 2 आवर्स, क्या बोलेंगे? for 2 आवर्स, 2 दिनों से। तो हम यहाँ पे गिनती कर रहे हैं, 2 दिनों से, for 2 डेज, क्या बोलेंगे? for 2 डेज,
1 घंटा से तुम काम कर रहे हो, मेरा भाई 1 घंटा से खेल रहा है। नहीं, ऐसा हम बोलते हैं ना, कभी कभी बोलते हो ना, तुम 5 घंटों से यह काम कर रहे हो, तो यहाँ पे 5 घंटों से या 1 घंटा से हो तो आप फोर का प्रयोग करेंगे। आपको मालूम है फोर का प्रयोग कहाँ करेंगे? ध्यान दीजिएगा, गिनती सूचक में। आज आपका ये कंफ्यूजन समाप्त होने वाला है। गिनती सूचक में फोर का प्रयोग करेंगे। अगर आप एग्जाम में बैठते हैं तो उस दरमियान देखेंगे कि सिंस का प्रयोग होगा कि फोर का प्रयोग होगा। मैं आपको तरह तरह का एग्जाम्पल दे के समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले आप ये समझिए, 3 वर्षों से, हो सकता है यहाँ पे 1 वर्षों से, 1 वर्ष से, 5 वर्षों से हो, तो हम 3 इयर्स गिनती सूचक हो रहा है। 1 सप्ताह से, अगर 1 सप्ताह ना हो तो इससे आगे भी हो सकता है। 2 महीनों से, 2 months, 4 a week। तो यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आज आप समझ में आ गया, गिनती सूचक में हम फोर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फोर का प्रयोग करते हैं। अब एक बात यहाँ देखिए, कहा जाता है कि बहुत दिनों से, मैं बहुत दिनों से आपको पढ़ा रहा हूँ। अब बहुत दिनों से, बच्चा यहाँ कंफ्यूजन करता है, निश्चित करता है। बहुत दिनों से अगर हो तो बच्चा सोचने लगता है कि बहुत दिनों से, यहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करें कि फोर का प्रयोग करें। तो आप यहाँ पे देखिएगा, एक ट्रिक समझा रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे कहा जाता है कि कंफ्यूजन हो, ट्रिक के माध्यम से बात को समझाया जा सकता है। अब एक बात देखिए, बहुत दिनों से, तो यहाँ फोर की या सिंस का प्रयोग होगा तो दिन है, इसका अंग्रेजी क्या होता है? डे होता है। आप जानते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं उसी में हम वर्ड एस लगाते हैं। एस का प्रयोग जैसे कि बुआई है, बुआई है। काउंटेबल नाउन में ही हम पर्डर बनाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन को पर्डर बना सकते हैं? नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे डे गिन सकते हैं, उसको पर्डर एस लगा दिया, तो यहाँ पर हम समझ में आ जाएगा कि यह गिनती सूचक के ही अंतर्गत आ रहा है। तो फॉर सेवरल डेज, तो देख रहे हैं ना, बहुत दिनों से, फॉर सेवरल डेज गिनती सूचक है, पर्डर अवस्था में है, वो ठीक है, लेकिन गिनती सूचक नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप फोर का प्रयोग समझ गए। क्या एक बार मैं पुनः समझाऊं? बताइए। मुझे लगता है कि फोर का प्रयोग अब आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं सिंस का प्रयोग के बारे में बता रहा हूँ। किसका प्रयोग के बारे में बता रहा हूँ? सिंस का प्रयोग। अब देखेंगे सिंस का प्रयोग, फोर का प्रयोग में किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। नो एनी कंफ्यूजन टू अंडरस्टैंड अबाउट फोर, the use of four, and now I am ready to explain about the use of since. Okay, you are ready to know about the use of since. अब देखना है since का प्रयोग। फोर का प्रयोग तो बच्चे तुरंत समझ जाते हैं, लेकिन since का प्रयोग में थोड़ा सा माइंड जो होता है उसको लगाना पड़ता है। अब देखिए, सिंस का प्रयोग कहा जाता है कि सिंस का प्रयोग गिनती सूचक ना होकर, सिंस का प्रयोग गिनती सूचक ना होकर, यहाँ पे बताया गया है कि निश्चित समय। कौन सा समय? निश्चित समय। हम सबसे पहले इसी पर चर्चा करेंगे, निश्चित समय के बारे में चर्चा करेंगे। निश्चित समय,
सिंस का प्रयोग हम कब करते हैं? निश्चित समय। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा आपको। आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, उसमें सिंस का प्रयोग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो प्रॉब्लम होगा ही नहीं होगा। तो अपने प्रॉब्लम को आज समाप्त करना चाहते हैं, थोड़ा सा इस वीडियो को तो अंत तक देखना ही है हम निश्चित रूप से, और साथ ही साथ आप अपने हैं और सब्सक्राइब बटन को दबाइए, और हो सके संभव है तो आप किसी को शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके मित्र भी इस वीडियो से फ़ायदा ले सके। मेरा मकसद है कि हर बच्चे की कठिनाई को दूर करना। तो हम चलते हैं, यहाँ पे बताया गया निश्चित समय। सिंस का प्रयोग निश्चित समय में करते हैं, हाँ करते हैं। कहा था कि 9 बजे से, अब आपको लगता है कि 9 है ये गिनती सूचक है, गिनती सूचक ना मानते हैं, इसमें बताया गया है कि फिक्स टाइम हो। यहाँ पे थोड़ा सा यहीं पे कंफ्यूज होता है बच्चा। 9 बजे से 2 बजे से, देखा है ना, अगर इस तरह से निश्चित समय हो, अगर यहाँ पे बताया गया 2 घंटों से, 2 घंटों से मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ, तो या 2 घंटों से कब पढ़ रहा हूँ? 2 घंटों से कब पढ़ रहा हूँ? हो सकता है कि मैं सुबह में 3 बजे उठा, उस समय 2 घंटों से, दोपहर में हो सकता है 2 घंटों से, शाम में हो सकता है 2 घंटों से। समझ मान गया? तो ये पता नहीं है कि कब 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ, लेकिन 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ यहाँ पे बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे सिंस का प्रयोग कर रहा है 9 बजे से। अब तो हम जान गए ना, वो कह रहा 9 बजे से, तो यहाँ पे इस तरह से बताया गया, टाइम को निश्चित कर रहा है कि 9 बजे से या 2 बजे से 3 बजे से। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि हमारा लाइव क्लास 9 बजे से शुरू होगा, तो इस तरह से समय निश्चित बता दिया जाता है। जिस तरह से आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में क्या कहा जाता है कि 10 बजे से स्कूल शुरू होगा, तो अब 10 बजे से स्कूल शुरू होता है तो एक निश्चित समय बता दिया गया 10 बजे से। अब यहाँ पे ये तो नहीं बताया जा रहा है कि 2 घंटों से स्कूल में पढ़ाई हो रहा है। यहाँ 9 बजे से फिक्स टाइम है, 10 बजे से फिक्स टाइम है, निश्चित समय में। तो अब यहाँ पे देखिएगा लिखा रहेगा वह 2 बजे से पढ़ रहा है, तो 2 बजे से, तो ऐसे स्थिति में हम सिंस का प्रयोग करते हैं। 9 o'clock, सिंस 2 o'clock, तो यहाँ पे निश्चित समय में समझ में आ गया कि सिंस का प्रयोग गिनती सूचक ना मान के निश्चित समय के लिए होता है। तो अब हम आपसे पूछेंगे, तुम 2 बजे से पढ़ रहे हो, तो सिंस का प्रयोग करेंगे कि फोर का प्रयोग करेंगे? बताइए, सिंस का प्रयोग करेंगे कि फोर का प्रयोग करेंगे? कौन? सिंस का सही समय, आप सही बोल रहे हैं, सिंस का प्रयोग करेंगे। अब देखिए किस घड़ी से कहा जाता है कि यहाँ पे बताया जाता है कि किस घड़ी से, तो सुबह से, बचपन से, सोमवार से, सोमवार में, सुबह से, बचपन से। किस घड़ी से पढ़ रहा है? वह सुबह से पढ़ रहा है। तो ये जो सुबह से है, तो यहाँ घड़ी एक निश्चित समय के अंतर्गत भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो किस घड़ी से, तो वह सुबह से, शाम से, बचपन से अगर हो तो यहाँ पे हम सिंस मॉर्निंग, सिंस चाइल्डहुड, तो यहाँ पे दिया जाता है। अब देखिए एक बात और यहाँ लिखा है, दिन लिखा हो, किस दिन से, दिन अगर बताया जाता है तो किस दिन से, सोमवार से या शुक्रवार से या शनिवार से। मैं सोमवार से पढ़ रहा हूँ, तो दिन का बोध होता है। यहाँ पे इस चीज़ पर ध्यान देना है। समय हो निश्चित समय में, किस घड़ी से, सुबह से, शाम से, जवानी से, तो किस घड़ी से, वो जवानी से लड़ रहा है।
जवानी से लड़ रहा है। हाँ, तो इस जवानी से किस दिन से, कोई भी दिन हो, कितना दिन होता है बताइए? सप्ताह में दिन कितना होता है? 7 दिन ही होता है, 7 डेज। तो अब 7 डेज होता है, तो कोई भी दिन हो, या तो मंडे हो या फ्राइडे हो या सैटरडे हो, जो भी दिन होगा उसमें आप सिंस का प्रयोग करेंगे। तो कोई भी दिन में आप किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का प्रयोग या फोर का प्रयोग? बताइए, सिंस का प्रयोग करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सिंस का प्रयोग होता है सोमवार से सिंस मंडे, शुक्रवार से सिंस फ्राइडे। अब देखिए यहाँ पे साल का बोध होता है, किस साल? तो 1980 ईस्वी से या 1985 ईस्वी से, सिंस 1918, सिंस 1985। तो इस तरह से अगर दिया रहेगा तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप आज फोर का प्रयोग और सिंस का प्रयोग भली भांति समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखना है, गत साल से सिंस लास्ट ईयर, यहाँ पे ईयर दिया हुआ है और यहाँ पे देखिए डेट दिया हुआ है, बहुत दिनों से। तो यहाँ पे डेट दिया हुआ है, फोर का प्रयोग कर दिए, सिंस लास्ट ईयर। तो यहाँ पे कोई फिक्स टाइम नहीं दिया गया है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। तो आज आपके सामने सिंस और फोर का प्रयोग को बेहतर तरीका से समझाने का कार्य किया गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में फोर का प्रयोग और सिंस का प्रयोग में आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और अगर फिर भी अगर किसी तरह का दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखने का काम करें, और लिखने के बाद हम उस कमेंट को पढ़ने के बाद उस आपकी कठिनाई को निश्चित रूप से दूर करेंगे। यह उम्मीद है, मैं आप पर विश्वास करता हूँ और विश्वास पर ही दुनिया आज भी टिका हुआ है। तो dear students, now just I began to explain about present perfect continuous tense, the use of for or since, and I do hope you have understood well, and thank you a lot of